बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं पाक तुर्क न्यूज़ और मैं हूं सलमान अहमद लाली। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त भी जंग जारी है और मगरबी ममालिक बिलखुसूस अमरीका की जानिब से यूक्रेन को बड़ी मिक़दार में इमदाद जो है वो पहुँचाई जा रही है। उसके लिए मुख्तलिफ़ पैकेजेस का ऐलान किया गया है और रूस के ऊपर जो आलमी दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और उस पर पाबंदियाँ भी लागू हैं। लेकिन इस जंग का इख्तिताम कैसे होगा? सफारती कोशिशें अभी तक जारी हैं लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। रूस पर किसी किस्म की पाबंदियां और दबाव जो है वो कारगर नहीं साबित हो रहा। प्यूटिन कहते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और वो अपने अहदाफ जंग या जंग के बग़ैर हासिल किए बग़ैर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यूक्रेन की जानिब से भी जो रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है, जो डेफियंस दिखाई जा रही है, जिस तरह से उनके सदर ज़ेलेंस्की का एक ऐसा रवैया सामने आया है जो कि एक बहादुर शख्स वाला रवैया होता है, उसके बाद इस सूरत हाल पर मुख्तलिफ़ माहिरीन की आरा ये है कि ये मामला अब बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। एक तरफ यूक्रेन जो है वो भी बैक डाउन नहीं करना चाहता, उसके मगरबी एलाइज़ उसको इमदाद पहुंचा रहे हैं, उसमें फ़ौजी इमदाद भी शामिल है, उसमें माशी और माली इमदाद भी शामिल है, जबकि रूस की जानिब से जो अस्करी कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर इस वक्त जो है रूसी अफवाज अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, लेकिन एक उसमें फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो माहिरीन हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हैं, और वो फैक्टर ये है कि रशियन आर्मी की जानिब से जिस स्विफ्ट एक्शन की तवक्को की जा रही थी वो हमें देखने में नहीं आ रहा, और इस वक्त जो ये एडवांसेस हैं ये मुकम्मल तौर पर रोक दिए गए हैं। लेकिन अब आते हैं मुज़ाकरात की जानिब कि ये तनाज़ा किस तरह से ख़त्म हो सकता है। अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर रूस और यूक्रेन के दरमियान मुख्तलिफ़ अमूर पर बात की जा रही है, जिसमें जंग बंदी है, जिसमें न्यूट्रलिटी का स्टेटस है, जिसमें और बहुत सारे अमूर हैं, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स वगैरह हैं। लेकिन इस वक्त अहम बात यह है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान क्या बातचीत हो रही है और उस बातचीत के अंदर अब तक किस हद तक पेशरफ्त आई है। गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो रशियन डिमांड्स हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक होती जा रही हैं, यानी रूस की जानिब से अब ज़्यादा संजीदगी का मुज़ाहरा किया जा रहा है उन मुज़ाकरात में, और उसके जो अनरियलिस्टिक गैर हकीकत पसंदाना किस्म के मुतालबा जात थे वो उससे पीछे हटता हुआ नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि रूस भी इस तनाज़े को ख़त्म करने में अब दिलचस्पी रखता है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की आ रहा है कि क्यों इस तरह से प्यूटिन करने पर मजबूर हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि रूस के जो अहदाफ़ हैं, जो मिलिट्री अहदाफ़ हैं, उसे पूरे करने में उसे मसाइल दरपेश हैं, और जो रशियन एडवांसेस हैं वो बड़ी हद तक हार्ड हो चुके हैं। और यूक्रेन की जो इस वक्त पोजीशन है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है यूक्रेनियन कौम में भी और यूक्रेनियन मिलिट्री में भी, साथ उनको बहुत ज़्यादा इमदाद भी मिल रही है, इसलिए दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड। अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के अंदर दो तीन अहम मुद्दे हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ राय या मिडल ग्राउंड की जो है वो कोशिश की जा रही है कि उन्हें मिल जाए। रूस की जानिब से ये मुतालबा है कि यूक्रेन मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल मुल्क बन जाए, यानी वो नाटो का मेंबर ना बने, वो किसी मगरबी ब्लॉक का मेंबर ना बने, ना ही रूसी ब्लॉक का मेंबर बने, बल्कि वो एक बिल्कुल न्यूट्रल स्टेटस जो है उसे मेंटेन करे, ताकि रूस को यूक्रेन से आइंदा कोई ख़दशा, कोई ख़तरा ना हो। दूसरा उसका मुतालबा ये है कि वो डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद रियासतें मान ले। तीसरा, क्राइमिया को रशिया का हिस्सा मान ले। ये तीन शराइत रूस की जानिब से जो हैं वो आयद की गई हैं, लेकिन यूक्रेन की जानिब से अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपनी सोवरेनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है इस वक्त। इसके अलावा तुर्की समेत बहुत सारे मुल्कों ने जो क्राइमिया के ऊपर रूसी कब्ज़ा है उसको कानूनी हैसियत देने से इनकार किया है, उसे रूस का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया गया है। इसलिए इसके ऊपर मेरे ख्याल में नेगोशिएशंस ना तो आसान है और ना ही ये रियलिस्टिक हैं। जहाँ तक न्यूट्रलिटी की बात है तो किसी हद तक ये एक अचीवेबल गोल नज़र आता है। अगर न्यूट्रलिटी के ऊपर यूक्रेन राज़ी हो जाता है, यानी वो नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी वो यूक्रेन जो है वो रूस के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं क्रिएट करेगा मगरबी ममालिक के साथ मिलकर,
तो अगर ये मानना इतना ही आसान था तो मेरे ख्याल में ज़ेलेंस्की जंग शुरू होने से पहले पुतिन के साथ अगर मेज़ पर बैठते, उनके साथ मुज़ाकरात करते और उनको ये यकीन दिलाते कि वो रूस के ख़िलाफ़ मगरिब के किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही मगरबी ममालिक का अलाकार बनकर वो जो है रूस के ख़िलाफ़ किसी इक़दाम में मुलव्वस होंगे। इसके अलावा अगर यूक्रेन की जानिब से डोनेट्स्क और लुहांस्क के स्टेटस के ऊपर किसी हद तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई देता है तो भी एक बड़ी हैरानकुन बात होगी, क्योंकि पुतिन जंग शुरू करने से पहले यही मुतालबा करते रहे कि मुआहदा मिन्स्क जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, जिसके अंदर इन इलाकों के अंदर जो अलहदगी पसंद है उनके साथ मुज़ाकरात और इन इलाकों को ग्रेटर ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी। लेकिन यूक्रेन की जानिब से इस हवाले से अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। ये बुनियादी तौर पर 2-3 ऐसे मसाइल हैं कि जिनको जंग के बगैर हल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई ज़ेलेंस्की की तरफ से भी और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, बिलखुसूस यूरोपियन यूनियन एंड नाटो मेंबर्स की जानिब से, कि उन्होंने समझा कि पुतिन जो है वो ब्लफ कर रहे हैं, वो बेसिकली दबाव डालना चाहते हैं, उनका इरादा जंग लड़ने का नहीं है। जबकि बाइडन ने मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर ये कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात हैं और रूस आने वाले चंद दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बल्कि उसके रिब्यूक में ज़ेलेंस्की ने एक मरतबा तो कहा कि जी हमारे मुल्क के अंदर पैनिक मत फैलाएं, हम भी अपनी इंटेलिजेंस रखते हैं, हम रूस के हमसाया मुल्क हैं, हमें इल्म है कि रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। लेकिन बहरहाल बाइडन की इत्तलात दुरुस्त साबित हुई और यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। अब इसमें देखना ये है कि पुतिन की फेस सेविंग किस तरह से होती है, मगरबी ममालिक की फेस सेविंग किस तरह से होती है, बिकॉज़ इस जंग के जितने भी फ़रीक हैं, वैसे तो 2 फ़रीक हैं, लेकिन क्योंकि नाटो और अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़े हुए हैं तो ये मामला अब इतना आसान या दो तरफ़ा नहीं रहा, बल्कि इसकी कई और डायमेंशंस जो हैं वो निकल चुकी हैं। तो इसमें तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से जो है फेस सेविंग का मामला बहुत अहम है। सब ममालिक ये चाहते हैं कि वो विक्ट्री का ऐलान करें, विक्ट्री डिक्लेयर करें। रूस भी चाहता है कि वो फातह के तौर पर जो है वापस इस मुल्क से जाए और पुतिन को एक और विक्ट्री क्लेम करने का मौका मिले। सो ये सारी सूरत हाल है। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा अहम है, बिलखुसूस मुज़ाकरात को लेकर। देखना ये है कि किस हद तक ज़ेलेंस्की कॉम्प्रोमाइज़ करता है और पुतिन किस हद तक अपने मुतालबात से पीछे हटकर एक दरमियानी राह अपनाते हैं। इसके साथ ही मुझे सलमान अहमद लाली को इजाज़त दीजिए। आइंदा वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।